तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि EDS का जो 11 वर्जन है उसको लॉन्च करने की क्या डेट है, उसमें क्या क्या फीचर्स लाए गए हैं। वेडिंग वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में EDS का बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर काम करते हैं, इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित ट्रेनिंग ट्यूटोरियल टिप्स से वीडियो। तो आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए EDS 11 से संबंधित। EDS का नया वर्जन EDS 11 लॉन्च किया जा रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है EDS 11 को अक्टूबर में लॉन्च किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको इसके सबसे टॉप 20 फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इसके अंदर होने की संभावनाएं दिख रही हैं उनके टीजर के आधार पर। शुरुआती दौर का वीडियो है, ये केवल उनके जो प्रोमो लॉन्च किया है या टीजर लॉन्च किया है उस बेस पे हमने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। उसके बाद आपको ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो वीडियो हमें कुछ समय के बाद जब ये लॉन्च कर दिया जाएगा, जब हम परचेज करेंगे नया वर्जन, देन आपके लिए हम ये पूरा वीडियो लेकर के आएंगे। इससे संबंधित ट्यूटोरियल भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं लोगो के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि EDS हर बार हर वर्जन के लिए एक नया लोगो लॉन्च करता है। जैसा कि इसने पिछले EDS 7, EDS 8, EDS 9, EDS 10 के लिए अलग अलग लोगो लॉन्च किया था, तो इसके लिए भी इसने एकदम अलग लोगो लॉन्च किया है। और इसके साथ इसने 3 सॉफ्टवेयर्स भी लॉन्च किए हैं। एक साथ 3 सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की इसने घोषणा की है, जिसमें आपको EDS 11 है, मिंक 11 है और कोरस हब 11 है। और इन तीनों के अलग अलग लोगो भी है। जैसा इनकी वेबसाइट से हमें पता चला कि उसमें कुछ फंक्शन जो है रिमूव भी किए गए हैं, इनके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो लॉन्च किया गया, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको जरूर देखिएगा, एक बार आपको आइडिया लगेगा क्या है। चलते हैं हम इसके अगले फीचर की ओर। अगला फीचर हमारा EDS 11 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, यानी AI से। हर तरफ वर्तमान समय में AI चल रहा है। कंटेंट AI से जनरेट कर लीजिए, वॉइस ओवर AI से जनरेट करवा लीजिए, सब कुछ AI हो रहा है। तो ये कंपनी पीछे क्यों रहती? इसने भी IA के कई सारे फीचर लॉन्च करने की बात कर रही है। एक्चुअल में क्या क्या लॉन्च किया है ये तो सॉफ्टवेयर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले AI काम नहीं करता था। सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे पहले से मौजूद हैं जिसमें AI फंक्शन यूज़ किया जा रहा था, लेकिन स्पेशली इस वर्जन को लॉन्च करने के दौरान कंपनी ने AI फीचर के बारे में जिक्र किया है। तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा, वो तो आने के बाद हमको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें AI के साथ ऐड की गई हैं। AI के द्वारा हमारा बहुत सारा काम फास्ट हो जाता है, हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल जाता है, क्रिएटिविटी हमारी थोड़ी बढ़ सकती है। AI के फीचर्स तो दुनिया में इस समय भरे पड़े हैं। फोटोशॉप को ले लो, प्रीमियर प्रो को ले लो, इसके अलावा बहुत सारे अन्य वेबसाइट ऑनलाइन AI फीचर्स हैं जिससे आप फोटो जनरेट कर लेते हैं, वीडियो जनरेट कर लेते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं, कैप्शन जनरेट कर लेते हैं, सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। जैसा कि इसमें बताया गया है, EDS 11 थर्ड पार्टी AI सर्विस को इंटीग्रेट करने के लिए रेडी करके बनाया जा रहा है। यानी थर्ड पार्टी की जो प्लगइन्स हैं जिनको हम AI के तौर पे यूज़ करते हैं, उनको हम इसके साथ इंटीग्रेट करके यूटिलाइज कर पाएंगे। अगला है हमारा ग्लिच इफेक्ट्स। जैसा इसके टीजर में बताया जा रहा है, इसमें ग्लिच इफेक्ट इनबिल्ड कर दिए गए हैं। पहले हम ग्लिच इफेक्ट के लिए हमको थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूटिलाइज करना पड़ता था। इफेक्ट्स जो होते थे जिनको रेंडर करना ज़्यादा मुश्किल होता था, उनको ज़्यादा पावर लगती थी, उनको कुछ लोग इंजस्ट करते थे, कुछ लोग इंजस्ट नहीं करते थे, कहीं पे काम करते थे, कहीं पे काम नहीं करते थे। थर्ड पार्टी प्लगइन्स में ऐसी समस्या आती रहती है। क्रिएटिव कंटेंट को बनाने को ध्यान में रख करके EDS की कंपनी ने इस बार इसमें ग्लिच इफेक्ट इनबिल्ड कर दिया है, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बना पाएंगे। ये ग्लिच इफेक्ट आप एनिमेशन में लगा सकते हैं, लोगोज में लगा सकते हैं, ग्राफिक्स में लगा सकते हैं और टाइटल में लगा सकते हैं, जिससे कि आप क्विकली आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, इफेक्टिव और ऑप्टिमाइज इफेक्ट के साथ बना पाएँ। तो चलो चलते हैं हम फीचर को। अगला फीचर है एनिमेटेड ट्रांजिशन। एनिमेटेड ट्रांजिशन में बेसिकली क्या होता था, 11 से पहले क्या होता, जब तक हम ट्रांजिशन जब हम लगाते थे वहाँ पर क्या होता था कि पहले हम उसको ट्रांजिशन को क्लिप पे लगाना होता था, उसके बाद दिखता था कि कौन सा ट्रांजिशन कैसा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। वो हमको पहले से दिखाई नहीं पड़ता था उस ट्रांजिशन में क्या है। तो यहाँ पर आपको ये जो है ना एनिमेटेड ट्रांजिशंस का आपको ऑप्शन दे रहे हैं। इस ऑप्शन के आने से हमें ट्रांजिशंस को सर्च करना आसान हो जाएगा, उसमें समझना आसान हो जाएगा, उनको लगाना आसान हो जाएगा, जिससे हमारे बहुत सारा टाइम बचेगा। और दूसरा इससे हमारा
फास्ट काम हो जाएगा, जिससे कि प्रोडक्टिव बनने की संभावना है। अगला फीचर जैसा कि टीजर में बताया जा रहा है, ऑटो कलर करेक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कलर करेक्शन हर वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी को बारीक से कलर करेक्शन करना संभव नहीं है, सबको जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए ये फीचर बहुत ज़्यादा काम आएगा उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। उनमें कलर करेक्शन करने के लिए ज़्यादा टैलेंट नहीं होता है, ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं होता है। तो ऑटो कलर करेक्शन यदि इसमें आ जाता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ईडीएस के अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स आएंगे, उनको आप डाल करके आप ऑटोमेटिक कलर करेक्शन कर पाएंगे, जिससे कि आप वन क्लिक में आप अपने वीडियो को ऑटोमेटिक कलर करेक्ट करेंगे। तो आपको बहुत सारा समय की बचत होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, तो आपको ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उसकी टोन के हिसाब से, कलर के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं हैं। अगला फीचर है एआई नॉइस एलिमिनेशन। किसी भी प्रोजेक्ट में यदि ऑडियो में प्रॉब्लम है तो आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। यदि आपको किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नॉइस एलिमिनेशन का कोई ऑप्शन आता है तो वो बहुत बेहतर ही रहेगा। ये जो है नॉइस एलिमिनेशन ऑप्शन एआई बेस्ड होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा है प्रीमियर प्रो में डी नॉइस करके ऑप्शन है। इसके अलावा एडोब का ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो वॉइस को सही करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं जो एआई का यूज़ करके आपके वॉइस की नॉइस को एलिमिनेट करते हैं। यदि वॉइस एलिमिनेशन का ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में दिया जा रहा है, ईडीएस 11 जैसा कि वो दावा कर रहे हैं लेके आ रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। हम वेट करते हैं और देखेंगे कितना बेहतर लेकर के आएंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। एक इनका नया फीचर और आ रहा है, न्यू ऑडियो एडिटर। न्यू ऑडियो एडिटर बेसिकली जैसा कि लग रहा है ये अलग से पैनल ओपन होगा, जहाँ पर बहुत सारा स्पेस होगा आपको ऑडियो एडिट करने के लिए। पहले क्या होता था कि हम ऑडियो एडिट करने के लिए टाइमलाइन का यूज़ करते थे, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता था, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको एडिट नहीं कर पाते थे। यदि इनको लगता है कि न्यू ऑडियो एडिटर दिया जा रहा है तो वो हमको ऑडियो पे बेहतर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और ये हमारे काम को बेहतरीन से बेहतरीन करने में हेल्प करेगा। ईडीएस 11 का अगला फीचर है इंटीग्रेटेड न्यू टाइटलर। इसका इंटीग्रेटेड टाइटलर तो ऑलरेडी था, ऐसा लग रहा है कि इनका जो न्यू टाइटलर है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होगा, पावरफुल होगा और फास्ट होगा, जिससे कि टाइटल में बहुत सारे प्रीसेट मिलेंगे। इससे हमें बहुत सारे क्विकली कोई टाइटल बनाना हो, कोई प्रीसेट बनाना हो या कोई हमको टीजर बनाना हो, प्रोमो बनाना हो, उसमें टेक्स्ट को एनिमेशन करना हो, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पिछले ईडीएस 10 में इन्हें टाइटलर के लिए न्यू ब्लू का यूज़ किया था, वहाँ बहुत सारे टाइटल ऑलरेडी मौजूद थे। यदि इन्हें इस बार फिर न्यू लेकर के आए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनहेंस जरूर करे होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान, क्रिएटिव और इफेक्टिव बनाएगा, जिससे कि हम टाइटल्स का टेस्ट का अपने प्रोजेक्ट्स में सोशल मीडिया के लिए या इंस्टाग्राम के लिए या यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और उससे कि हमारा काम और ज़्यादा आसान, इफेक्टिव, क्रिएटिव और ऑप्टिमाइज बन पाएगा और फास्ट तरीके से काम होगा। अगला फीचर इनका ऑप्शन दिखा है एआई बेस्ड स्पीच टू टेस्ट। स्पीच टू टेस्ट का मतलब है कि आपकी ऑडियो के हिसाब से टेस्ट जनरेट करना, जैसा कि हम बहुत सारे एआई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। प्रीमियर प्रो में ऑलरेडी ये ऑप्शन अवेलेबल है, ईडीएस 10 में अवेलेबल नहीं था, तो उसको इसमें इंटीग्रेट करके इसको मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको फुलफिल करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं स्पीच टू टेस्ट में जो हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या कैप्शन लगाते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे, जिससे कि हमें आसान होगा किसी भी वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन लेना, कैप्शन देना, और एआई बेस्ड होगा तो हमारे लिए बहुत बेहतर होने की गुंजाइश है। अगला ऑप्शन इसका है क्विक प्रोजेक्ट स्टार्ट। क्विक प्रोजेक्ट स्टार्ट बेसिकली क्या है, मिंक बेस्ड बेसिकली जैसा मुझे लग रहा है। मिंक के द्वारा कोई नया क्विक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंटीग्रेट कर दिए गए हैं प्रीसेट, जो आपको ऑटोमेटिकली आपके फुटेज के हिसाब से वीडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करके देंगे। जैसे जिस टाइप की आपकी फुटेज होगी ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली उस टाइप का प्रोजेक्ट बना के दे देगा। यदि आपके फुटेज 60 फ्रेम रेट पे है तो आपका वीडियो प्रोजेक्ट एडिटिंग के लिए जो बना रहे हैं वो 60 फ्रेम रेट के बेस्ड होगा। उम्मीद करते हैं ये बहुत बेहतर काम करेगा, आपको बहुत कन्फ्यूजन से दूर करेगा और आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि यदि आपका क्विक प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन दिया जा रहा है तो उसमें प्रीसेट होंगे तय हैं, और यदि आपको कस्टमाइज करने के लिए भी कोई प्रीसेट दे रहा है, ऑटोमेटिकली बना रहा है, तो आपकी वीडियो के हिसाब से टाइमलाइन को जनरेट करने की पावर जरूर दिया जाएगा, तो जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा और आपके से गलतियां कम होने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी, जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट और बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, क्विक काम कर पाएंगे और हमारा टाइम सेव होगा।
अगला ऑप्शन है सोशल मीडिया प्रीसेट्स। जैसा कि हर सॉफ्टवेयर में आजकल दिया जा रहा है, सोशल मीडिया प्रीसेट्स हर सॉफ्टवेयर में, छोटे से बड़े हर सॉफ्टवेयर में आपको प्रीसेट दिए जाते हैं। चाहे आपको रील बनाना हो, चाहे आपको 1 बाय 1 का पोस्ट वीडियो बनाना हो, या आपको वाइड वीडियो बनाना हो यूट्यूब के लिए। लग रहा है कि इन्हें बनाया हुआ है प्रीसेट्स, आपको चाहे रील बनाना हो, चाहे पोस्ट के लिए वीडियो बनाना हो, या ऐड के लिए वीडियो बनाना हो, या यूट्यूब के लिए बनाना वीडियो हो, उस सब के लिए इन्हें प्रीसेट बनाया है। और उसमें इसको बहुत आसानी से क्विक तरीके से वाइड वीडियो को रील वीडियो में और रील वीडियो को पोस्ट वीडियो में कन्वर्ट करने की क्विक तरीके से कोई ना कोई इसमें व्यवस्था की गई होगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि वर्तमान समय में जो भी वीडियो एडिट किया जाता है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में तो जाता ही जाता है, चाहे किसी भी फॉर्म में जाए, चाहे वाइड वीडियो में जाए, चाहे वर्टिकल वीडियो में जाए, चाहे पोस्ट में जाए, या रील में जाए, या आपका स्टोरी में जाए, कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाता है। तो ये वर्तमान समय की रिक्वायरमेंट भी है और समाज की ज़रूरत भी है, तो ये होना ज़रूरी भी था। और इसने हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया होगा। इसमें प्रीसेट्स होंगे जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपने वीडियो को अपने सोशल मीडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं, एक नया फीचर है जो एडजस्टमेंट क्लिप्स है। एडजस्टमेंट क्लिप का जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीमियर प्रो ने पहले से इसको एडजस्टमेंट लेयर के रूप में यूज़ करते हैं। उस कैसे काम करती है, वीडियो एडिटिंग के लेयर के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, उस लेयर पे जो भी इफेक्ट डालेंगे वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली नीचे जो भी क्लिप होगी उन पे काम करता है एक तरीके से। तो ये नहीं है कि आपकी पूरी टाइमलाइन पे वो इफेक्ट काम करेगा, लेकिन जिन जिन क्लिप के ऊपर आपने उस लेयर पे रखेंगे, एडजस्टमेंट क्लिप को रखेंगे, उस क्लिप पे जो भी इफेक्ट लगाएंगे वो इफेक्ट उसके नीचे आने क्लिप पे प्रॉपर काम करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी प्रीमियर प्रो में यूज़ कर रहे हैं। ये इसमें एक कमी खलीती थी हम लोगों को काम करने में, इसको इन्हें फुलफिल करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये बहुत बेहतर काम करेगा और इसको और पावरफुल बनाने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारा समय बचेगा। मल्टीपल क्लिप पे आपको इफेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, केवल आप एडजस्टमेंट क्लिप पे इफेक्ट लगाएंगे, नीचे के क्लिप पे ऑटोमेटिक वो लग जाएगा। तो ये बहुत बेहतर काम होने की संभावनाएं लग रही हैं। 11 का नया फीचर है नेटिव OXF सपोर्ट, जिससे कि क्या है, थर्ड पार्टी जो प्लगइन्स होते हैं उनके लिए इसने ओपन सोर्स तरीके से काम करेगा। ये कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स है उसको आप इसमें यूज़ करके आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी प्लगइन्स को भी हम यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी देगा, पावरफुल बनाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलते हैं अगले फीचर की ओर, जो इनका मिंक 11 मीडिया मैनेजमेंट है। जैसा कि हम पिछले कई वर्जन में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसने मिंक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। यदि आपको लगता है कोई वीडियो को प्ले करना है तो आप वहाँ प्ले कर सकते हैं लाने से पहले। यदि वो बेकार है तो उसको कोई अलग कलर दे करके उसको रिमूव कर सकते हैं कि हमको ये फुटेज नहीं यूज़ करनी है। यदि अच्छी फुटेज है उसको ग्रीन कलर दे करके आप बचा सकते हैं। ये हमारे काम को बहुत बेनिफिशियल बनाएगा, जिससे कि हम उन सारी मेहनत से बच जाएंगे जो हमें सॉफ्टवेयर में आने के बाद करनी पड़ती है। आप क्लिप की कलर चेंज कर सकते हैं, उसको रेटिंग दे सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम करने से आपके फुटेज सिलेक्शन का टाइम बचेगा और आप अपना बेहतर काम कर पाएंगे। कोरस हब 11, इसमें एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया कोरस हब 11, जिसके साथ कोलैबोरेशन करके इसको और बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। कोरस हब 11 जो है ये AI बेस्ड होगा, और जो AI के स्ट्रक्चर से आपको कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली जो है API स्ट्रक्चर द्वारा काम करेगा। AI की जो सर्विसेज यूज़ करने हैं उसमें ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करने की कोशिश करेगा, जैसा कि हमें लग रहा है। वो तो वास्तव में जब ये आएगा सॉफ्टवेयर हम लोग करेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर पेड है, ये अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा, ये आपको सॉफ्टवेयर साथ में फ्री नहीं मिलने वाला है। अगला फीचर है इनका लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट। लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर लेवल में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, उसमें क्या होता है उसके साथ सॉफ्टवेयर में कंपेटिबिलिटी होना बहुत जरूरी, नहीं तो आउटपुट उस तरीके से नहीं निकल पाएगा। लेटेस्ट हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट में सबसे ज़्यादा तो ग्राफिक्स कार्ड ही आते हैं, जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स होता है या ग्राफिक्स होता है या मदरबोर्ड्स होते हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजीज द्वारा सॉफ्टवेयर्स के लिए नए नए हार्डवेयर बनाए जाते हैं, उनके साथ ये इंटीग्रेट करने की पावर इसमें डेवलप की गई है, जिससे कि हमारा जो है ना बहुत सारा टाइम बचेगा रेंडर का, और एक्सपोर्टिंग टाइम बचने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये सपोर्ट करेगा तो हमारा टाइम बचेगा ही बचेगा। जनरली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल ही होती है। EDS 11 में लेटेस्ट फॉर्मेट को भी सपोर्ट करने की क्षमता प्रदान की गई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं और जैसा हम इसको वेबसाइट पर जान पा रहे हैं। इसमें इन्हें क्या किया है, जो लेटेस्ट फॉर्मेट्स होते हैं कि नए नए कैमरे आते हैं तो नए नए इसके फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं, चाहे मोबाइल का ले लो, GoPro ले लो, ड्रोन ले लो,
अन्य अन्य कैमरास डेवलप हो गए, उनके हाई क्वालिटी होता है, HD है, 4K है, 8K टाइप के कैमरे आस मिल जाते हैं। उन सारे कैमरे को अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, उन सारे फॉर्मेट को हमारे सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज़ करने की क्षमता होनी ज़रूरी है। तो ये अपडेट वर्जन में इनने उन सारे नए फॉर्मेट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें आप उनको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। जैसे कि हम सोनी की XHBH सपोर्ट, HIEF सपोर्ट और अन्य बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो नए-नए फॉर्मेट आते रहते हैं, नए-नए डिवाइसेस के साथ में, मोबाइल के साथ में अलग-अलग फॉर्मेट्स आते रहते हैं, उनके अलग-अलग जो है जो ऐप्स होते हैं उनमें उनके अलग-अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए इसको तैयार किया गया है। EDS 11 के सॉफ्टवेयर में कई सारे फीचर्स को रिमूव भी किया गया है, जैसे कि स्टीरियोफोनिक 3D एडिटिंग, ब्लू-रे DVD ऑथरिंग और इसके अलावा मिंक में भी कुछ सारे ऑप्शंस को हटाया गया है। स्टोरी बोर्ड एडिटिंग, डुप्लीकेट फाइल सर्चिंग, सर्च ऑफलाइन ईच, वेरीफाई कॉपी, हिडन ETC, इस टाइप बहुत सारे फीचर्स को इसमें से हटाया भी गया है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में EDS Pro जो नया लॉन्च किया जाए इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, चाहे उसमें नए नए फीचर्स क्या क्या हैं, इस बारे में पूरा इस वीडियोस में आपको हमने बता दिया है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई जानकारी आपको रह गई है मिलने से तो आप उनसे कमेंट करिएगा, हम इस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जब भी ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा उस समय हम आपके लिए इसके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे, ज़रूर लाएंगे, और इसके ट्यूटोरियल्स भी आपको लेकर के आएंगे। तो यदि आपको इसके बारे में विशेष जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियो का, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो, तब तक की रामा की राम राम।